2 मंथ रिसर्च की ये अकाउंट लेने से पहले। मुझे काफ़ी नेगेटिविटी भी मिली, इस पे काम नहीं है। आपने 1 महीना कभी काम किया और आप 4-5 कस्टमर जो मेरे साथ एंगेज हो गए हैं वो कैसे हो? जो मेरे 2 कस्टमर हैं वो मुझे इंक्वायरी सही मिले। अच्छा, 2 कस्टमर इंक्वायरी सही मिले। वेरी गुड। $1100 का इस वजह से चला गया कि आपको ट्रेड इंश्योरेंस नहीं थी। जितनी भी पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, जितनी भी पॉजिटिविटी कस्टमर्स को लेने के लिए, इनका जस्ट मैंने एक लेक्चर लिया है। वो लोग कामयाब हैं जो मेहनत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहबाज सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक और Alibaba.com की सक्सेस स्टोरी के साथ। ये सक्सेस स्टोरी तो ऐसी है जिसको सुन के मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। वो ये कि एक स्टूडेंट है, अभी वो BBA कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से, और उनके वाले साहब का बिज़नेस भी जो है वो ट्रेडिंग का है। आप ये देखें कि इस बच्चे ने क्या किया, 1 महीना भी हुआ है Alibaba.com पे आया, $2000 वाला पैकेज उन्होंने लिया था और पहले 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना $2000 जो था वो अर्निंग कर ली है। और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि $2000 किया इन्होंने, बल्कि साथ साथ इन्होंने कहते हैं कि मैंने तो इससे सर कोई 4 से 5 कस्टमर पकड़ लिए हैं जो कि मुझे काम देना शुरू हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी जी। असद साहब कैसे हैं भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। असद, मुझे ये बताओ कि आपको कैसे ख्याल आया कि मैं Alibaba.com पे आऊँ और इस पे काम करूँ? असल में मुझे तकरीबन 1 साल हो गया था इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मुझे इतना रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने अपने करीबी दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने मुझे अलीबाबा का जिक्र किया। तो उसके बाद मैंने तकरीबन इस पे 2 मंथ रिसर्च की ये अकाउंट लेने से पहले। 2 मंथ मैंने रिसर्च की इस पे कि ये आया Alibaba.com है क्या चीज़। मुझे काफ़ी नेगेटिविटी भी मिली, पॉजिटिविटी भी मिली। मतलब कि नेगेटिव बातें मुझे सुनने को मिली कि इस पे काम नहीं है। बट मुझे एक मेरे दोस्त मिले, उनका वेरीफाइड अकाउंट था। उनका वेरीफाइड अकाउंट, $10,000 वाला पैकेज आपके पास? जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया कि असद, यहाँ पे वो लोग कामयाब हैं जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो आप मेरे साथ होगे, अगर मेहनत ना करोगे तो उनके साथ होगे जो आपको कहते हैं काम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैंने वो जब लास्ट बात मुझे पसंद आई, मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी। मैंने फिर Alibaba का अकाउंट लिया। आपने 1 महीना कभी काम किया और आपको माशाल्लाह इसके ऊपर से कैसे कस्टमरों को आपने बताया, 4-5 कस्टमर जो मेरे साथ एंगेज हो गए हैं वो कैसे हो गए, वो उसके बारे में कुछ बताएं मुझे प्लीज़। बेसिकली जो हम लोग Alibaba पे RFQ सबमिट करते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। समझ लें कि Alibaba ने आपको एक समंदर दे दिया, उसमें ठीक है कस्टमर्स हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको वहाँ से आप कस्टमर्स को एंगेज करें या अपने साथ कैसे कस्टमर उठाएं। आपको जब कस्टमर मतलब कि रिक्वायर करता है, आपने जस्ट उसको मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट की बिना पर उसको रिप्लाई देना है। उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये ना हो कि आप अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने शुरू हो जाए, वी आर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज लोग सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उसको ऑफर करें कि मैं ये फैब्रिक दूंगा, इस किस्म में दूंगा, इसके अलावा ये भी फैब्रिक है, मैं आपको कस्टम टैक्स दूंगा, कस्टम पैकेजिंग दूंगा। वेरी गुड। जब आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ऑफर करेंगे वो आपको कस्टमर 100% देगा। इसका मतलब आप जो कस्टमर को करते हैं, कोटेशन फिल करते हैं, जिसको RFQ कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कि कस्टमर कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी प्रोडक्ट चाहिए, एक क्वांटिटी बताता है। आप उसको जो प्राइस के साथ साथ जो चीज़ें बताते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, डाटा देते हैं, या उनको कहते हैं डिटेल में आप उसका जवाब देते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है आपका, अच्छा है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी जल्दी से। तो आप मुझे बताइएगा, जो पहला ऑर्डर था वो कितने का था आपको मिला, सबसे पहला जो ऑर्डर मिला है? अब आपको ये एक ही कस्टमर से मिले हैं $2000 के डिफरेंट कस्टमर? नहीं, ये डिफरेंट कस्टमर हैं, 2-3 छोटे ऑर्डर। अच्छा, वेरी गुड। एक कस्टमर देता है $1000 का, तो बाद में वो रिपीट करेगा तो ये हमारा एक कस्टमर है, फिर दूसरे कस्टमर है, ये हमारा दूसरा कस्टमर, यानी ज्यादा कस्टमर। अगला ऑर्डर भी उसने मुझसे मॉकअप वगैरह बनवा रहा है कि ये मैं देखता हूँ, मॉकअप वगैरह रेडी करवा रहा है, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि इसी वीक के अंदर अंदर
वो ऑर्डर भी हमारा क्या बात है, इसका मतलब अगला महीना शुरू हुआ तो साथ ही दूसरा ऑर्डर। जी, वेरी गुड। बिल्कुल इसका मतलब नाज़रीन देखने की बात ये है कि alibaba.com एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरी दुनिया के बाहर बैठे हैं और जस्ट आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कस्टमर को इंगेज करने की ज़रूरत है कि कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन दे तो आपको ऑर्डर मिल जाते हैं और अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं जो कि बार बार आपको ऑर्डर देते हैं। असद, आपने ऑफ कोर्स आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी काम किया, आपने एडसे पे भी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने फेसबुक, इंस्टा और इसके अलावा अमेज़न क्या ईबे पे काम किया, तो ईबे के अंदर भी काम किया आपने। अलीबाबा को उनके कंपेयर कैसा पाया, ये प्लेटफॉर्म कैसा है, इसमें बिजनेस कैसा है और उसमें कैसा, क्योंकि इसमें तो 1 महीने का एक्सपीरियंस है आपका। बेसिकली जो ईबे है वो समझ लें कि सिंगल आपने पीस सेल करना उधर, ओके। और अलीबाबा जो है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बिजनेस, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है। उसमें अगर आपको एक कस्टमर मिल गया तो वो लॉन्ग टर्म, अगर आप उसके साथ नेस्टली काम करेंगे ओके, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म ही रहेगा, लॉन्ग टर्म काम करता है। और जो ईबे है उस पे ये है कि आप ईबे पे आपको पता है कि जहाँ से मर्जी एक पीस है, वो कस्टमर तो ठीक है, आज मुझसे खरीदेगा कल किसी और से खरीद लेगा। यस यस, ये बात बड़ी आपने सही कही है कि कस्टमर एंड यूजर होता है ना असल में, तो उसने अपने लिए जैकेट ली तो उसने एक ले लिया, अब उसको 1 साल के बाद ख्याल है तो फिर ही लेगा, अदरवाइज। यस यस। लेकिन अलीबाबा के अंदर क्या कि एक ऑर्डर किया उसने, फिर ऑर्डर लिया, फिर लिया, वो लोगों को सेल कर रहा है असल में जी, वो असल में आपसे बनवा के आगे सेल करता है प्रोडक्ट पर इंपोर्ट करके। वेरी गुड। इसका मतलब ये हो कि आप समझते हैं कि अलीबाबा बेटर है दूसरों से? जी, अलीबाबा बेस्ट है। ओके, चले, शुक्रिया। आप क्या सोचते हो कि अभी आप अलीबाबा के अंदर इसके अलावा क्या काम करते हो? क्या आपको कोई उसमें इंक्वायरीज भी कोई आती हैं कस्टमर, जैसे RFQ का एक सिस्टम है, तो ये क्या इंक्वायरी से भी कोई आपको क्लाइंट आ रहे हैं या नहीं? जी, मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे 2 कस्टमर है वो मुझे इंक्वायरी से ही मिले। अच्छा, 2 कस्टमर इंक्वायरी से? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली इंक्वायरी कौन सी प्रोडक्ट थी वो जिसके ऊपर आपको इंक्वायरी आई? मुझे एक लेदर कैप्स जिसे हम कहते हैं उनका ऑर्डर आया, और एक वर्सिटीज का, वर्सी जैकेट का। ओके, देखें जी, ये नौजवान जो है अभी पढ़ रहा है और साथ में देखें वो बता रहा है कि मुझे ये 2 आइटम्स का डिफरेंट का ऑर्डर आया है और कस्टमर ने डायरेक्ट इंक्वायरी की है, यानी इसने जो प्रोडक्ट पोस्ट किया। अच्छा, मुझे ये प्रोडक्ट पोस्ट जो की जाती है वो कैसे करते हो? कि जैसे कोई इंक्वायरी आ जाती है, कोई टिप की बात, कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे देखने वालों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। प्रोडक्ट में बेसिकली मैं जो देखता हूँ ना, वो ट्रेंडिंग पे देखता हूँ कि कौन सी ट्रेंडिंग पे है प्रोडक्ट। अच्छा, ट्रेंडिंग आइटम कौन सा? अमेरिका में क्या लाइक किया जा रहा है। ओके। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की निस्बत करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। नहीं है, सही कह रहे हैं। अगर हम अमेरिका को देखेंगे कि वहाँ पे क्या फैशन चल रहा है, उस फैशन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम पोस्ट करेंगे एक न्यू आइटम, एक न्यू डिज़ाइन हम पोस्ट करेंगे तो 100% उस पर रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, दरमियान में अलीबाबा ने कोई कमीशन तो नहीं खाई आपसे, कोई किसी बंदे ने? नहीं, दरमियान में कोई नहीं है, बस वो ट्रेड इंश्योरेंस पे है, थोड़ा बहुत वो ट्रांजैक्शंस पे है बस। वो कोई मैटर नहीं करता, वो $5-6 पर ऑर्डर पे, तो वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। अगर आपका इतना बड़ा ऑर्डर आता है बस $500, $2,000 का, और उसमें अगर बंदे के $4-5 लग भी जाए या कुछ लग जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल है। जी बिल्कुल। और जो ये बात कर रहे हैं कि अलीबाबा के ऊपर जो पेमेंट आती है, ये पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ आ गई है जी। ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में कोई पेमेंट गेटवे नहीं था। असद, वो पाकिस्तान में आने से कस्टमर का ट्रस्ट हमें मिल जाता है और कस्टमर फौरन पेमेंट करता है, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। ये बड़ा जबरदस्त। अभी तक पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, तो अलीबाबा की तरफ से ये जो काम हुआ है, इसमें वेब एक्सेल ने बड़ी कोशिश की। पिछले 9 साल से हम उनके साथ कोशिश कर रहे थे कि ये आ जाए, और असद ये सच्ची बात बताऊँ बड़ी मेहनत है इसके पीछे, और अलीबाबा के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पाकिस्तान में लेके आए कि कोई पेमेंट गेटवे यार पाकिस्तान में भी आ जाए। पेमेंट लोग हम पे इत्मीद ही नहीं करते, पर ये ऐसे ही है ना, कई दफ़ा तो कस्टमर छोड़ के चला जाता है। मुझे ऐसे ही जब शुरू में तकरीबन मुझे 2 वीक्स हुए, तब ट्रेड इंश्योरेंस नहीं थी, तो मेरा $1100 का ऑर्डर ऐसे ही गया। $1100 का इस वजह से चला गया कि आपको ट्रेड इंश्योरेंस नहीं थी। वो कह रहा था मैंने अलीपे पे करनी है, अलीबाबा पे ही करनी है, इसके अलावा मैंने नहीं करनी पेमेंट।
कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इससे हमारे कस्टमर जो हम लोग ट्रस्ट लूज़ करते हैं वो है पेमेंट अली बाबा के अकाउंट में आती है और वो फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। असद एक और चीज़ मुझे ये बताएं यार, वेरी गुड, आप खुद काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर वेब एक्सेल का क्या रोल, क्या है? वेब एक्सेल की टीम ने भी आपको कोई गाइड किया, कोई ट्रेनिंग दी, कोई आपको उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में किसी तरह से कोई सपोर्ट की कि बस ऐसे ही? बिल्कुल, मैंने 2 मंथ्स इस पर रिसर्च की थी अलीबाबा पे। अच्छा, 2 मंथ की और मैंने देखा था कि ये मुझे आया सर्विसेज कौन मतलब कि अच्छी दे सकता है अच्छी। तो मैं काफ़ी जगह पे, ये नहीं कि सिर्फ वेब एक्सेल में ही बाकी आया, जगह पे भी गए? बाकी जगह पे भी गया, मुझे वहाँ पे इससे भी चीप मिला अकाउंट। अच्छा। मगर जब मैंने सर्विसेज देखी तो मैंने कहा नहीं, ये थोड़े बहुत पैसों का मामला है, इस पे सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। ओके ओके, वेरी गुड। और जब मैंने ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग इतनी फर्स्ट क्लास थी कि समय लेके मुझे आज तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली। मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी और फर्स्ट ट्रेनिंग में ही मैंने ये सब कुछ अचीव किया। जितनी भी पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, जितनी भी पॉजिटिविटी कस्टमर्स को लेने के लिए, इनका जस्ट मैंने एक लेक्चर लिया है। अच्छा, मैं तो बहुत कम लेक्चर देता हूँ यार। जस्ट एक लेक्चर लिया है और मुझे अभी भी याद है कि लास्ट डे था हमारा, इनका अगेन लेक्चर था। हाँ बिल्कुल। और किसी वजह से कोई मसला बन गया था, मैं सर नहीं आ पाए, मगर मैं स्पेशली घर से आया था कि मैंने सर का लेक्चर लेना है। बिल्कुल, हमारी एक डेथ हो गई थी ऐसे। मेरी नज़र में एक पेपर, मतलब कि साइन किया हुआ पेपर, वो मैटर नहीं करता। हाँ सही कह रहे हैं। मुझे था कि सर का एक लेक्चर लेना है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था साथ मेरे। अच्छा अच्छा, तो उसने भी आपका लेक्चर लिया था। उसने भी वो मुझे कहते हैं कि यार असद, इस इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे है? अच्छा, ये इतनी पॉजिटिविटी कैसे? so much। ऐसा कुछ नहीं है ये आप यार, हमने जो सीखा है, मैंने जो लाई, मैं कोशिश करता हूँ या सिखा देता हूँ लोगों को, तो अल्लाह ताला करम करता है, उनकी मेहनत होती है, वो कामयाबी ले लेते हैं। और इसके अलावा आपको आपकी मिनी साइट, आपकी वेब स्टोर प्रॉपर मैनेज करके दिया, आपको प्रोडक्ट हेल्प की, सारा कुछ किया, किसी जगह पे कोई मुश्किलात तो नहीं है आपको काम करने में, कि आपको प्रॉपर टाइमली सारी चीज़ें, बल्कि आपको कोई कॉल चल के पूछा गया कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं वेब एक्सेल की, मुझे मुतमईन है या नहीं काम से, ये भी बताएं मुझे। एवरी वीक के बाद मुझे पूछा जाता है कॉल करके कि आपके अकाउंट में कोई मसला आ रहा है, आपको कोई सर्विसेज में मसला आ रहा है, कोई कोऑपरेटिव पर्सन नहीं है, मुझे बताएं। तो ये एक स्पेशल पर्सन है जो मुझे कॉल करता है। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कोई मसला नहीं आया, विद इन मिनट मुझे रिस्पांस मिलता है। वेरी गुड। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जो वेब एक्सेल का भी रोल है इसके अंदर, ऑफ कोर्स हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें आपकी कामयाबी, हमारी कोशिश होती है 99% कि हम लोग आपको वो सारी कोशिश करके आपको 100% पे लेके जाएं और आपकी कामयाबी हो। अब असद एक दो बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो नए आने वाले हैं उनको कोई उनको टिप देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, उसके बारे में कुछ बात करना चाहें तो प्लीज़ बताएं कि अली बाबा के प्लेटफॉर्म को आए, कैसे यूज़ करें या कैसे करना चाहिए, व्हाटएवर। मैं न्यू जो आने वाले हैं, जो पार्टनर्स आएंगे अली बाबा के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए जस्ट एक ही लाइन है कि जो नेगेटिव बात करता है उससे दूर हैं बस। उससे दूर है, क्योंकि ठीक है मेरे लिए भी काफ़ी थे बताने के लिए, मगर मैंने एक पॉजिटिव बात को कैच किया और इधर आ गया माशाल्लाह। और आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब रिकवर कर लिया। आप कस्टमर को जितनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ओके गुड, उतनी ज़्यादा वो आपके साथ इंगेज होगा। ओके, उसमें यह है कि कस्टमर जस्ट हमें कहता है कि हमें लेट सपोज एक हुडी चाहिए, मुझे 50 पीस हुडी चाहिए, वो कस्टमर जस्ट हुडीज़ की रिक्वायरमेंट करता है। आप देखें कि कस्टमर ने जो जिनको सेल करनी है उनको क्या चाहिए आगे। हाँ ठीक है। जब आप वो देखेंगे, क्योंकि उनको ब्रांड लुक चाहिए, आपको चाहिए कि उसकी हुडी को ब्रांड लुक दें, उसे बताएं कि हम ये न्यू इसके अंदर करेंगे, इसमें ये आपका लेबल लगाएंगे, कस्टम लेबल लगाएंगे, कस्टम कार्ड साथ लगाएंगे, कस्टम पैकेजिंग देंगे। इससे ये होगा कि आप अमूमन देखते हैं कि लोग जो अमेरिकन हैं वो हमसे बाय करके और फिर ऑनलाइन बाय करते हैं कार्ड्स वगैरह, जिनके ऊपर काफ़ी उनका ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। सही। तो अगर वो आप इधर ही उनको कवर कर दें तो क्या ही बात होगी कस्टमर्स के लिए। इसका मतलब ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कि आपने कस्टमर को कस्टमाइजेशन सारी की सारी कोशिश करना है बताने की कि हम आपकी प्रोडक्ट को एक ब्रांड लेवल पे बनाएं कि उसकी पैकिंग से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग सारा A to Z प्रोसेस,
और जब ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी हो जाएगी और आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। मैं आज की इस बात को इसी के साथ ख़त्म करता हूँ कि ईमानदारी इज़ सबसे बेस्ट है जी, इसके आगे कुछ भी नहीं। अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स पे लाके हम लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। आप सब लोग भी इस पे आ सकते हैं। वेब एक्सेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है जो आपको फुली सपोर्ट करता है आपकी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला आपको, आप सब लोगों को खुश रखे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ मिलते हैं। शुक्रिया। अपने बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए इस नंबर पर राबिता कीजिए 0334808661। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।